हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल साइनिंग मून में। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो साइकोलॉजी का अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें है सृजनात्मक क्रिएटिविटी। सृजनात्मक का क्या अर्थ होता है? क्रिएटिविटी। तो हम देखते हैं इसका अर्थ, परिभाषा और जो बच्चों के जो क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या गुण होनी चाहिए और क्या कौन कौन सी स्टेप होती है जिसके बाद में ये सृजनात्मकता का स्तर आता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सृजनात्मकता अर्थ क्या होता है? उत्पन्न या रचना संबंधी योग्यता। क्या होती है? उत्पन्न या रचना संबंधी योग्यता का अर्थ होता है सृजनात्मकता। नवीन क्रियाओं व नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति। बच्चों में क्या होती है? नवीन क्रियाओं व नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवीन क्रियाओं व नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति। किसी को देखकर नहीं, नवीन विचार और नवीन क्रियाओं को उत्पन्न करने की शक्ति क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये सैद्धांतिक विचारों वाले न होकर व्यवहारवादी होते हैं। ये क्या होते हैं? सिद्धांत पर चलने वाले नहीं होते हैं, ये व्यवहारवादी विचार अपनाने वाले होते हैं। अपने व्यवहार से नए तौर नियम बनाते हैं और उन पर उनको आगे कार्य करना होता है। उसके बाद में जो जेम्स ड्रेवर है, जेम्स ड्रेवर मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है, उन्होंने जो सृजनात्मकता की परिभाषा दी है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में है। सृजनात्मकता किसमें है? नवीन रचना या उत्पादन में है। सृजनात्मकता नवीन रचना व उत्पादन में है। सृजनात्मक बालकों की विशेषता। अब हम देखते हैं जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है। इन बालकों में कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च पाई जाती है। जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? उच्च पाई जाती है। किसी भी विषय को सरलता से समझ लेते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो किसी भी विषय को क्या कर लेते हैं? सृजनात्मक बालक किसी भी विषय को आसानी से समझ लेते हैं और उनको समझने में कोई समस्या नहीं आती। सृजनशील बालक कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ के साथ वो क्या करते हैं? अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। क्रियाशीलता अधिक होती है। इनमें क्या होती है? जो क्रियाशीलता है वो अधिक होती है। वो अधिक कार्यशील रहते हैं। क्या कर रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, कार्यशील रहते हैं। ये किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं। ये पूरे दिन किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं और उनकी कार्यों पर नया नया क्या करते हैं? प्रयोग करते रहते हैं और अपने प्रयोग को सफल भी बनाते हैं। क्या देखते हैं? सृजनात्मकता के गुण। नए तत्वों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है? नए तत्वों का समावेश होता है। ये एक योग्यता है। क्या है? योग्यता है। इसके द्वारा व्यक्तियों में प्रतिभा का विकास होता है। इसके द्वारा क्या होता है? व्यक्तियों में प्रतिभा का विकास होता है। ये किसी कार्य को नई दिशा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये किसी कार्य को नई दिशा प्रदान करते हैं। वास्तविक व व्यवहारिक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। वह बालक दूरदर्शी होते हैं। बालक जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं? दूरदर्शी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। सृजनात्मकता क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। जो बालक सृजनात्मक होगा वो क्या होगा? संवेदनशील होगा अपने कार्य के लिए। नवीनता। जो सृजनात्मक बालक है वो हमेशा ही नवीनता की ओर अग्रसर रहेगा, नए कार्य करने में विश्वास रखेगा। इसके बाद में मौलिकता होगी, उसके कार्य में प्रवाह होगा। उत्सुकता होगी, वो नई नई चीज जानने में उत्सुक रहेगा। और जो छठा है वो स्वतंत्र निर्णय, वो हमेशा ही स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होगा। वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपने कार्यों से नवीन खोजें करेगा और नवीन जानकारी प्राप्त करेगा। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत है। वंशानुक्रम सिद्धांत, पर्यावरणीय सिद्धांत, सृजनात्मकता स्तर का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। वंशानुक्रम सिद्धांत क्या है? वंशानुक्रम सिद्धांत है ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता से ये गुण अर्जित करके आते हैं। क्या होते हैं? जो वंश जो जन्मजात ही क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं।
हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि शुरू से ही वो सृजनात्मक है, अपने माता पिता की तरह ही वो माता पिता के गुणों को लेकर ही आते हैं और सृजनात्मक बालक रहते हैं। बाद में पर्यावरणीय सिद्धांत, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में, जो वातावरण में उनको ऐसा वातावरण मिलता है, इस कारण से वो अपनी खुद जो विचार है उस खोजी रूप का ले लेता है और जो पर्यावरणीय कारणों के कारण वो क्या हो जाते हैं, सृजनात्मक बालक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सृजनात्मकता का स्तर का सिद्धांत। जैसे जैसे वो सृजनात्मक जो नई नई खोजें करता रहता है तो उसके विचार भी नए नए होते रहते हैं और बदलते रहते हैं, इस कारण सृजनात्मकता का भी सिद्धांत है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गेस्टाल्ट ने क्या सिद्धांत दिया था, सूझबूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्ट ने सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ के सिद्धांत के स्तर पर भी क्या है, जो बच्चे हैं सृजनात्मक हो सकते हैं और उनको अपनी नवीन खोजों में सहायता मिलती है। गेस्टाल्ट ने क्या दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। जो बंदर था, चिंपांजी बंदर था, उस पर उसने क्या किया था, एक प्रयोग किया था जिसमें चिंपांजी के सामने केले रख दिए जाते हैं और जो ऊंचाई पर रख के होते हैं और वो धीरे धीरे उसको प्राप्त कर लेता है, पहले बॉक्स के माध्यम से फिर स्टिक के माध्यम से वह उसे प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर भी बच्चे की सृजनात्मकता। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।